हेलो स्टूडेंट्स। तो थर्ड का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है पूनम्स डे आउट, मतलब पूनम का बाहर दिन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, देन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो है यहाँ पे, Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said पूनम। तो पूनम अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा क्या मैं आज स्कूल जा सकती हूँ, मेरे को 2 दिन हो गए, पिछले 2 दिनों से मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, और घर पे मैं बोर हो रही हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड lie down on the coat, replied माँ। तो मम्मा उसको बोलती है कि आपको अभी भी बुखार है तो आप बाहर जाओ और कोट के ऊपर, मतलब जो एक सोफ़ा होता है, ठीक है, उसके ऊपर जाओ और लेट जाओ। Poonam fell asleep on the coat. Suddenly, something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no! Whose mischief is this? Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. ठीक है, तो बाहर जाके पूनम सोफ़ा के ऊपर सो जाती है, तभी उसके फेस के ऊपर कुछ गिरता है और पूनम जल्दी से जाग जाती है। और जैसे ही वो अपने गाल को टच करती है तो वो देखती है, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो वो बोलती है क्या ये कौवे का है या कबूतर का है। तो ऐसे लग रहा है कि ये कौवे की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, आपको बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है डिफरेंट बर्ड्स की, डिफरेंट एनिमल्स की जो पेड़ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheek was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. तो पूनम ने क्या किया, नीचे से एक पत्ता उठाया और उससे अपना गाल जो है वो साफ कर लिया, लेकिन वो अभी भी चिपचिपा था, उसका जो गाल था वो अभी भी चिपचिपा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पास में जो तालाब है वहाँ जाके अपना मुंह वॉश कर लूँ। तो वो देखो, आपको एक पिक्चर दी है जिसमें पोंड में बहुत सारे एनिमल्स हैं और साथ में पूनम जो है अपना फेस वॉश कर रही है। ठीक है, तो नीचे एक क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पोंड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। तो आपने क्या करना है, ये पिक्चर देखनी है और यहाँ पे देखो कौन कौन से एनिमल्स पूनम ने तालाब में देखे, उनके आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है, ये है क्वेश्चन, और आपने इस पिक्चर को अच्छे से देखना है और इसका क्या करना है, आंसर आपने खुद लिखना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। ठीक है, सो द नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पोंड, विच एनिमल मेक्स what kind of sounds and movement, try to make similar sounds। तो आपने अभी अपने घर पे क्या करना है, जो भी पॉन्ड में एनिमल्स आपको दिख रहे हैं उनमें से आप जिनकी भी आवाज़ निकाल सकते हो, उनकी तरह मूवमेंट कर सकते हो, वो करके देखनी है और देखना है कि आप कौन से एनिमल की तरह उसकी एक्टिंग कर सकते हो। ठीक है, उसकी मूवमेंट, उसकी साउंड्स निकाल सकते हो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम एनिमल्स वॉक, सम crawl, some fly and some swim. For this, some animals use their feet, some use their wings, some animals even take the help of their टेल। ठीक है, तो बोला डिफरेंट एनिमल्स जो हैं चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने डिफरेंट वेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है चल के जाते हैं ह्यूमंस की तरह, कुछ जो है रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ जो है वो पानी में तैरते हैं। ठीक है, और चलने के लिए कुछ एनिमल्स अपने क्या करते हैं, पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उड़ने के लिए अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो अपनी टेल का भी यूज़ करते हैं चलने के लिए। तो नीचे आपके लिए एक और एक्टिविटी है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई। ठीक है, तो आपने बहुत सारे एनिमल्स अपने आसपास देखे हैं, बर्ड्स देखे हैं, तो आपने लिखना है तीन तीन एनिमल्स के नाम
फर्स्ट है जो कि उड़ सकते हैं, कैन फ्लाई। सेकंड जैसे स्पैरो है, पैरेट है, क्रो है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैन क्रोल, जो रेंगते हैं ज़मीन पे, जैसे अर्थ वॉर्म, ठीक है, केंचुआ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिर दूसरा आपका स्नेक है, ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं। तो 3 जानवरों के आपने नाम लिखने हैं। कैन वॉक, चलते जो है, जैसे आपका एलिफेंट है, काऊ है, ऑक्स है, मैनी मोर एनिमल्स हैं। कैन होप, होप मतलब जो जंप करके चलते हैं, ठीक है। हैव विंग्स, बर्ड्स, उनके नाम लिखने हैं। हैव फीट, जिनके पास पैर होते हैं चलने के लिए, और हैव अ टेल, जिनकी पूंछ भी होती है चलने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट हम रीड करेंगे एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।